बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है सुबह का टाइम और मैं बनाने लगी हूँ सुबह की रोटी। सुबह की रोटी के अलावा भी वैसे जो भी मैं रोटी बनाती हूँ मेरा आटा प्योर गंदम का होता है। ये थैले वाला वाइट आटा नहीं जिसमें छान बिल्कुल ख़त्म होता है और रोटी भी उसकी हज़म नहीं होती। मुझे तो पर्सनली ये गंदम का आटा ही पसंद है। अक्सर लोग बर्गर पिज़्ज़े वगैरह भी खा रहे हैं तो उसमें भी वही वाइट आटा होता है, मैदा, और जो हम बोरी के में इस्तेमाल करते हैं वाइट आटा वो भी तकरीबन वही होता है, क्योंकि छान तो उसमें होता ही नहीं है और इस वजह से वो ना ही डाइजेस्ट होता है सही तरह से और फिर इंसान ने फैट ही होना है। सुबह के टाइम में बना लूँगी लस्सी भी नाश्ते में बहुत अच्छी लगती है, ठंडी ठंडी फ़रत बख्श। झाड़ू भी साथ ही दे रही थी, थोड़ा बाहर सेहन ख़राब था, मिट्टी थी, धूल थी, तो मैंने फटाफट से इसको क्लीन कर लिया इससे पहले कि धूप आ जाए। अब मैं अपने लिए राइस गरम करूँगी क्योंकि मुझे नहीं खानी थी रोटी। साथ ही इसके ऊपर मैं डाल लूँगी चने और मेरा नाश्ता हो जाएगा। रैबिट्स जो हमने सेल करने थे इन्होंने बहुत गंद किया हुआ था, इस वजह से क्लीनिंग भी बड़ी मुश्किल हो रही थी। दूसरे बिल्ले बना बना के अंदर घुस घुस के सारी मिट्टी निकाल लेते हैं। कीमा मशीन से मैंने कीमा निकलवा लिया था। अब इसके बाद जो है वो मैं कीमा कुक करूँगी। कीमे को मैं गलाऊंगी प्रेशर कुकर में। इसमें डाल दूँगी मैं लहसुन, प्याज, नमक, मिर्च, हल्दी और टमाटर मैं नहीं डालूँगी, लेकिन मैं इसमें दही डालूँगी भुनाई के वक्त। मोस्टली जो कीमा होता है या दूसरा गोश्त वगैरह चिकन के अलावा मैं प्रेशर कुकर ही में गलाती हूँ, मुझे इसी में ठीक लगता है। दूसरा ये वक्त की बचत भी हो जाती है। अक्सर जगहों पर जो है प्रेशर कुकर के हादसात भी होते हैं। उसकी वजह जो मुझे मेन समझ आई है कि प्रेशर कुकर का सही तरह से बंद ना होना है। प्रेशर कुकर जब भी रखते हैं तो पहले आग थोड़ी सी तेज़ कर लेती हूँ, मैं पर्सनली अपना बता रही हूँ। फिर जब इसकी सीटी बजने शुरू हो जाती है उसके बाद मैं इसकी जो फायर है वो ज़रा लो कर देती हूँ, किनारों से ऊपर नहीं जाए। तो मेरा तो एक्सपीरियंस प्रेशर कुकर का बिल्कुल ठीक रहा है। कीमा मेरा जो है वो भून हो रहा था और मुझे बातों में पता ही नहीं लगा, मैंने इसमें दही डाल दी थी और वो क्लिप भी मिस हो गया। कीमे की जब भुनाई हो रही होगी तो इसमें मैं डाल दूँगी सूखा हुआ धनिया कुटा हुआ और साथ ही इसमें गरम मसाला डाल दूँगी। मैं भुनाई के वक्त ये दोनों चीज़ें डालती हूँ और मुझे इसका जायका उस वक्त और खुशबू ख़ास तौर पे अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है जब हम कुकिंग के दौरान में डाल देते हैं, जब सालन पक रहा होता है तो उस वक्त उसकी खुशबू तकरीबन ही ख़त्म हो जाती है, लेकिन जब भुनाई में हम ये चीज़ें डालते हैं तो इसकी खुशबू और जायका दोनों ही बेहतर लगते हैं और खुशबू भी अच्छी लगती है। दोबारा मैं देख रही थी माशाल्लाह से सहन में कि बादल आ रहे थे और हवाएं चलने शुरू हो गई थी। कुछ गर्मी जब हो तो फिर ऐसे मौसम का बड़ा दिल करता है कि बादल हों, हवाएं चलें, बारिश हो। यहाँ पर मैं लेकर बैठी थी करेले, क्योंकि मुझे इन्हें भरे हुए पकाना था। आज फरमाइश भी थी कि भरे हुए करेले और कीमा बनाऊँ।
करेलों को मैं हल्का सा छील लूँगी, बस इतना छीलूँगी कि थोड़ा खुर्च खुर्च कर जैसे छीला जाता है उस तरह से मैंने छील लेना है। फिर दरमियान में मैंने इसको कर लिया था कट करने के बाद मैं इसमें लगाऊंगी नमक लगाने के बाद थोड़ी देर में इसको रख दूँगी धूप में। नमक लगाने के साथ साथ मैं इसको अच्छी तरह से मसल भी रही थी कि इसकी कड़वाहट ख़त्म हो, क्योंकि ये है भी साबित और दूसरा इसका फिर जो कड़वापन है वो भी ख़त्म हो जाए। करेलों को मैंने धूप में रखा था 1 से 1.5 घंटे। उसके बाद मैंने इनको अच्छी तरह से मसल कर इसका कड़वा पानी निकाल कर फिर वॉश कर लिया था। अब मैं कीमे की भराई करूँगी करेलों में। करेलों में कीमे की भराई मैं कर लूँगी और इसके ऊपर मैं लपेट दूँगी धागा। करेलों को मैं हल्की आंच पर फ्राई कर लूँगी और इसको तकरीबन मैं करूँगी हल्का सा गोल्डन। अब बचे हुए कीमे में मैं फ्राई किए हुए करेले डाल दूँगी। इनको हल्की आंच पर मैं पकने के लिए रख दूँगी ताकि थोड़ा बहुत जो कच्चापन है वो इसमें ख़त्म हो जाए। ये बर्तन है जो कीमा भरे करेले के लिए मैंने इस्तेमाल किए और काफ़ी बर्तन हो गए थे। जब इंसान कुकिंग करता है तो बर्तन तो मेन हो ही जाते हैं। अब ये मेरे कीमा भरे करेले बनकर रेडी हो गए थे और साथ ही चल रही थी हवा। ग्रीनरी मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन हमारी जो क्यारी लगी है इसके अंदर बहुत कीड़ा है। ज़मीन में काफ़ी प्लांट्स हमने लगाए थे जो कीड़े की नज़र हो गए, कीड़ों ने खा लिया। दीमक सी जो है वो इनको लग जाती है। अभी एक मैंने प्लांट लगवाया है, देखें अभी ये कब तक चलता है। बारिश भी यहाँ पर होती होती तेज़ हो गई थी और मौसम जो है वो इंसान के मूड्स पे बड़ा असरअंदाज़ होता है। बाज़ औक़ात इंसान डिप्रेशन में होता है तो ऐसे ठंडे मौसम से ही इंसान लुत्फ़अंदोज़ हो जाता है। बाज़ सनलाइट और गर्मी में ही बहुत खुश रहते हैं। हर किसी का अपना अंदाज़ होता है। ये थी मेरी डिश और मैं यहाँ पर खा रही थी खाना।